हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस और आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 18 से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। एक व्यक्ति जो है अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है। हैड ही परचेज्ड इट फॉर 20% लेस, यदि वह उसको 20% कम मूल्य पर खरीदता। एंड सोल्ड इट फॉर ₹20 मोर, और 20 रुपये अधिक में बेचता। देन ही वुड गेन 40%, तब उसको 40% का लाभ होता। फाइंड इनिशियल सीपी, तो शुरुआत में उसका क्रय मूल्य क्या था ये ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया है जब भी आपके सवाल के अंदर सीपी और एसपी की बात होगी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात होगी, तो आप क्रय मूल्य को 100 मानेंगे, परसेंटेज कंप्लीट वैल्यू किसको मानेंगे, सीपी को। अब क्या कह रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो 10% प्रॉफिट कब होगा, जब 100 की चीज़ को 110 रुपये में बेचेगा तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। हैड ही परचेज्ड इट फॉर 20% लेस, यदि वह उसको 20% कम मूल्य पर खरीदता। अब 100 पे देखिए 20% कम, 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपये। तो 100 में 20 रुपये घटा देंगे तो कितने का खरीदता, 80 का खरीदता। यहाँ पे कितने अधिक में बेच रहा था, यहाँ पे 10% लाभ कमा रहा था, तो 110 हमने इसका एसपी रखा। अभी इस वाले स्टेटमेंट को हम भूल जाएंगे जो इसने एंड के बाद लिखा है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹20 मोर, इसको भी भूल जाते हैं। आगे देखते हैं, देन ही वुड गेन 40%, तब उसको लाभ होता कितना, 40% का। अब 40% लाभ किस पे होगा, नए वाले सीपी पे, नए वाले क्रय मूल्य पे। तो 80 का 40%, देखिए 80 का 40% कितना होता है, 8 चौक 32, यानी 32 रुपये का लाभ कमाएगा यहाँ पे। तो 40% 80 पे 32 जोड़ा तो कितना आया, 112। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये सारी 100% के रेस्पेक्ट में, ये सब परसेंटेज वाइज है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि दोनों एसपी में जो अंतर है वो कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का या 2% का हम बोल सकते हैं। अब ये अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सेकंड स्टेटमेंट की वजह से, एंड सोल्ड इट फॉर ₹20 मोर। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो 2 यूनिट है या 2% है, ये किसके बराबर है, 20 रुपये के बराबर, क्योंकि दोनों एसपी में अब 2 यूनिट का अंतर आ रहा है। दूसरे वाला जो एसपी है वो अधिक है, कितना अधिक, 2 इकाई। तो 2 इकाई को हमने 20 रुपये के बराबर रखा। अगर 2 इकाई 20 रुपये के बराबर होगा तो 1 इकाई यानी 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 10 रुपीज़ के। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड इनिशियल सीपी। देखिए इनिशियल सीपी तो हमारा ये था, तो हम कहेंगे इनिशियल सीपी जो शुरुआत में क्रय मूल्य था वो कितना था, 100 यूनिट या 100 इकाई। तो 100 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट कितना है, 10 रुपये के बराबर। तो 100 × 10 दैट इज़ इनिशियल सीपी आपके पास आ जाएगा 1000 रुपीज़। ये आपका क्रय मूल्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट। एक व्यक्ति जो है अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। हैड ही परचेज्ड इट फॉर ₹900 लेस, यदि वह उसको 900 रुपये कम में खरीदता। एंड सोल्ड इट फॉर ₹900 लेस, और 900 रुपये कम में बेचता। ये स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। इसने ये क्या कहा है, 900 रुपये कम में खरीदता, यानी पहला जो भी क्रय मूल्य था, अब जो क्रय मूल्य है पहले वाले क्रय मूल्य से 900 रुपये कम है, और 900 रुपये कम के लिए बेचता। इसका मतलब क्या है, पहले वाला जो विक्रय मूल्य था और अभी वाला जो विक्रय मूल्य है, अभी का विक्रय मूल्य पहले वाले विक्रय मूल्य से, पहले वाले एसपी से 900 रुपये कम है। देन ही वुड गेन 5%, तब उसको 5% मोर, तब उसको 5% अधिक लाभ होता। यानी पहले 25% हो रहा था, अब 5% अधिक, यानी अब लाभ कितना होगा, 30% का। फाइंड द इनिशियल सीपी, तो शुरुआत में उसका जो सीपी यानी क्रय मूल्य था वो बताइए कितना था। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ऊपर वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पे जो बात हो रही थी सिर्फ परसेंटेज में बात हो रही थी। यहाँ पे परसेंटेज का भी यूज़ हुआ है और एक्चुअल अमाउंट का जो डिफरेंस है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 25% कितना फ्रैक्शन होता है। 25% होता है 1/4, और जो बेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, सीपी। तो हम कह रहे हैं अगर सीपी 4 रुपये था तो क्या हो रहा है, उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट है।
4 पे 1 रुपये का लाभ है। तो हम ये कहेंगे कि इनिशियल सीपी जो था अगर वो 4x था तो इनिशियल एसपी 1 रुपये का लाभ कमाने के बाद कितना हो जाएगा 5x। ये बात क्लियर है। अब इसने कहा है कि अगर 900 रुपये कम में खरीदे और 900 रुपये ज़्यादा में बेचे तब उसको 5% एक्स्ट्रा मोर मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो 25% तो पहले ही हो रहा था, 5% एक्स्ट्रा हो रहा है तो प्रॉफिट अब कितना होगा 30% प्रॉफिट होगा। और 30% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 3/10 फ्रैक्शन। तो हम कह रहे हैं कि अगर न्यू सीपी नए वाला जो क्रय मूल्य है अगर वो 10 रुपये है तो उस पर 3 रुपये का लाभ है, 3 का प्रॉफिट है। तो हम कहेंगे फिर से क्या कि न्यू सीपी अगर कितना है 10x है तो न्यू एसपी कितना होगा 13x। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यू सीपी और न्यू एसपी में जो रेशियो है वो कितना रेशियो होगा 10:13 का। ये बात क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया है कि जो ओरिजिनल सीपी था, ओरिजिनल क्रय मूल्य था वो कितना था 4x। अब कितने में खरीद रहा है 900 रुपये कम में खरीद रहा है तो ये क्या होगा न्यू एसपी होगा, सॉरी ये होगा न्यू सीपी। ओरिजिनल सीपी में से 900 रुपये कम कर दिए तो ये न्यू सीपी होगा। और न्यू एसपी कितना होगा देखिए, फिर पुराना एसपी था 5x उसमें से भी 900 रुपये कम किए गए हैं तो न्यू सीपी और न्यू एसपी का रेशियो आ रहा है कितना 10:13 का। आप इसको सोल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। 13 चौका 52 यानी 52x माइनस 13 9 जा 117 इक्वल टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 5x इंटू 50 इंटू 10 ये हो जाएगा आपका 50x और ये 900 इंटू 10 ये हो जाएगा 9000। 50x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास आया 2x इक्वल टू 11,700 उधर जाएगा तो प्लस का आएगा। 11,700 में से 9,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,700। 2 से इसको डिवाइड कीजिए x इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1350। क्या पूछा गया था हमसे फाइंड इनिशियल सीपी। अब इनिशियल सीपी तो हम कितना मान के चले थे 4x, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सीपी इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 1350 रुपये। 1350 करिए मल्टीप्लाई, 135 दूनी 270 और 27 दूनी 54, तो इनिशियल सीपी कितना आ जाएगा 5,400 रुपये। तो इस तरीके से आप इनिशियल सीपी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैं आपको इसका समझाता हूँ। देखिए थोड़ा शॉर्ट है तो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये था आपके पास फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इसका हम समझते हैं, इधर सोल्व कर लेंगे। सेकंड मेथड में देखिए क्या होगा, सीपी और एसपी की बात हुई है। पहले केस में हमें क्या हो रहा था 25% का प्रॉफिट, यानी 25% मतलब ये मैंने आपको बताया 1/4 फ्रैक्शन, यानी सीपी अगर 4 था तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 5, क्योंकि 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। ये बात क्लियर है। अब न्यू सीपी और न्यू एसपी की अगर बात की जाए क्या होगा, अब 30% प्रॉफिट हो रहा है, यानी नया सीपी अगर 10 है तो नया एसपी कितना होगा, 3 का प्रॉफिट लगाने के बाद 13 होगा। क्लियर। अब पुराना सीपी और नए सीपी में जो अंतर है वो 900 रुपये का अंतर है, यानी नया सीपी पुराने वाले सीपी से कितना कम है 900 रुपये। और नए वाला एसपी भी, क्योंकि बेच भी कितने पे रहा है 4,900 रुपीज़ लेस, नए वाला एसपी भी पुराने वाले एसपी से कितना कम है 900 रुपये। अगर हम सीपी और पुराने सीपी और नए सीपी का जो अंतर है, इधर पुराने एसपी और नए एसपी का जो अंतर है उसको इक्वल कर लें। क्योंकि इक्वल कर लें, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इक्वल आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, पहले वाले अनुपात को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है देखिए, अब 2 यूनिट।
क्लियर है बात। और इधर भी देखिए अंतर कितना आ रहा है 2 यूनिट, क्योंकि 12 में से 2 माइनस होके 10 आएगा, इधर 15 में से 2 माइनस होके 13 आएगा। तो हम कहेंगे 2 यूनिट बराबर किसके हैं 900 के। क्लियर हो रही है बात। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पुराने सीपी और नए सीपी का जो अंतर था 900 रुपये, वही अंतर पुराने एसपी और नए एसपी में भी था। तो कितना था 900। तो हमने रेशियो वाइज भी इनके अंतर को सेम कर लिया। और ऐसा कब हुआ, जब हमने पुराने सीपी और पुराने एसपी को 3 से इंटू किया। तो कहेंगे 2 यूनिट इक्वल टू 900, तो 1 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा 450। क्या पूछा गया है, इनिशियल सीपी। इनिशियल सीपी कितना था 12 यूनिट। तो सीपी जो इनिशियल था वो कितना था 12 यूनिट, और 12 यूनिट को हम क्या करेंगे 12 इंटू 450, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू है 450। मल्टीप्लाई कीजिए, 0 का 0, 12 पंजे 60, 0 कैरी 6, 12 चौक 48 और 6 54, 5400। तो यहाँ से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ये कौन सा मेथड है हमारे पास, इसका सेकेंड मेथड। अब मुझे लगता है ये दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ये बिल्कुल कंसेप्चुअल मेथड है जो मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया, और ये जो सेकंड वाला आपको बताया ये शॉर्टकट मेथड है, इसको आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। एक व्यक्ति जो है अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है। हैड ही परचेज्ड इट फॉर ₹600 लेस, यदि वह उसको 600 रुपये कम में खरीदता, एंड सोल्ड इट फॉर ₹400 लेस, और 400 रुपये कम के लिए बेचता, देन ही वुड गेन 10% मोर, तब उसको 10% अधिक लाभ होता। फाइंड द इनिशियल सीपी, तो शुरुआत में जो क्रय मूल्य था वो क्या था ज्ञात कीजिए। फिर से हम देख रहे हैं, देखिए 20% क्या होता है, 20% फ्रैक्शन में होता है 1/5, यानी अगर सीपी 5 रुपये था तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट यानी लाभ हुआ है। तो हम कंपेयर करेंगे फिर से कि अगर सीपी कितना था, सीपी था 5x, तो हमारा एसपी कितना होगा, वो होगा 6x, क्योंकि 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरीके से न्यू सीपी की अगर बात करें, न्यू सीपी कितना होगा, 5x में से 600 रुपये कम हो जाएगा, तो 5x में से 600 माइनस कर दिया, और न्यू एसपी कितना हो जाएगा, 6x में से 400 रुपये हमने कम कर दिए, तो 6x माइनस 400। ये बराबर होना चाहिए रेशियो वाइज किसके, देखिए पहले 20% प्रॉफिट था, अब 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो अब प्रॉफिट कितना होगा 30%, और 30% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 30% होता है 3/10, यानी न्यू सीपी अगर 10 है तो उस पर न्यू प्रॉफिट कितना है 3, तो नया एसपी कितना हो जाएगा, नया एसपी हो जाएगा 13 और नया सीपी हो जाएगा 10। तो हमने कहा न्यू सीपी और न्यू एसपी का जो रेशियो है वो 10/3 होगा। इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13 5 जा 13 पंजे 65, तो 65x माइनस 13 6 जा 78 7800 इक्वल टू 6x इंटू 10, ये हो जाएगा 60x माइनस 400 इंटू 10, ये आ जाएगा आपके पास 4000। 65x, ये 60x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 65x में से 60x माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5x, और 7800 इधर जाएगा तो प्लस का होगा। 7800 में से 4000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3800। x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 5 से डिवाइड कीजिए 3800 को, 5 7 जा 35 बचा 3 और 0 मिला के बना देगा 30, तो 5 6 जा 30 और ये 0, तो x इक्वल टू 760। क्या पूछा गया है, इनिशियल सीपी शुरुआती क्रय मूल्य क्या था, तो हम कहेंगे इनिशियल सीपी इज इक्वल्स टू कितना था 5x यानी 5 यूनिट, तो 5 इंटू 760 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 0 की 0 आ जाएगी, 5 6 जा 30, 0 कैरी 3, 5 7 जा 35 और 3 38, तो 3800 ये आ जाएगा इसका इनिशियल सीपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ मैन परचेज सम आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स खरीदता है एट द रेट ऑफ 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10।
11 आर्टिकल 10 रुपये की दर से वो खरीदता है 11 वस्तुएं, एंड सेल्स दैम, और उनको बेच देता है एट द रेट ऑफ 10 आर्टिकल्स ₹4.11। किस दर से बेचता है? 11 रुपये के 10 की दर से बेचता है, यानी 11 रुपये में 10 आर्टिकल देता है और लाया कितना था? 10 रुपये में 11 आर्टिकल लेके आया था। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा क्या कर रहे हैं हम इसमें। हम कह रहे हैं सबसे पहले आर्टिकल्स की अगर बात करें तो 11 आर्टिकल खरीद के ला रहा है, कितने रुपए में? यह है सीपी कितना है 11 आर्टिकल का? 10 रुपये। क्लियर है बात? और जब बेचने की बारी आ रही है तो आर्टिकल्स कितने बेच रहा है? 10 आर्टिकल बेच रहा है, कितने रुपए में? 10 आर्टिकल बेच रहा है 11 रुपये में। अब इसने एक बात कही है, सेल्स दैम मतलब उन्हीं आर्टिकल्स को, यानी जितने आर्टिकल उसने खरीदे थे उतने ही आर्टिकल बेचेगा, यानी आर्टिकल सेम होने चाहिए। यहाँ पे आपने देखा आर्टिकल्स हमारे पास सेम नहीं है। खरीद के 11 रुपये की दर से ला रहा था, 10 रुपये के 11 की दर से ला रहा था, और जब बेच रहा है तो 11 रुपये के 10 की दर से बेच रहा है। तो हमें यहाँ पे आर्टिकल बराबर करने होंगे। आर्टिकल बराबर करने के लिए हमें 11 और 10 का एक कॉमन मल्टीपल देखना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज़ एलसीएम। तो 11 और 10 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? क्लियर? 110। 11 को देखो 110 बनाना है तो हमको इस पूरे को, आर्टिकल्स को और सीपी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस 10 को 110 बनाना है तो 10 और 11, इस पूरे आर्टिकल और एसपी को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 11 से। अब हम कह रहे हैं 11 इंटू 10, 110 आर्टिकल्स उसने खरीदे, 10 इंटू 10 दैट इज़ कितने रुपए के? 100 रुपये के। 10 इंटू 11 यानी 110 आर्टिकल्स उसने बेचे, कितने रुपए में? 11 इंटू 11 दैट इज़ 121। अब देखिए आर्टिकल्स बराबर हो गए। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, 110 आर्टिकल ला रहा है 100 रुपये में खरीद के, और 110 आर्टिकल बेच रहा है 121 रुपये के। तो साफ साफ समझ आया 21 रुपये का पे प्रॉफिट है, क्योंकि आर्टिकल तो हमने सेम कर दिए। 21 रुपये का प्रॉफिट है, तो हम कहेंगे प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत कितना होगा? 21 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे होता है लाभ? सीपी पे, क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य कितना है 110 आर्टिकल का? 100 रुपये इंटू 100, ये कैंसिल आउट। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 21% का प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ मैन परचेज सम पेंसिल्स, एक व्यक्ति जो है कुछ पेंसिल्स खरीदता है एट द रेट ऑफ 6 पेंसिल्स ₹4.5। किस दर से खरीदता है? 5 रुपये की 6 की दर से खरीदता है, यानी 5 रुपये देगा और 6 पेंसिल उसको मिलेंगी। एंड सेल्स दैम एट द रेट ऑफ 5 पेंसिल्स ₹4.6, और बेचता किस दर से है? 6 रुपये की 5 की दर से बेचता है। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, तो उसका इस बिजनेस में कुल लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए फिर से क्या कह रहा है, पेंसिल्स हैं और उनका सीपी है। शुरुआत में कितनी पेंसिल खरीदी? 6 पेंसिल खरीदी 5 रुपये की दर से, यानी 5 रुपये में 6 पेंसिल वो खरीद सकता है, 10 रुपये में 12, 15 रुपये में 18, इस तरीके से। एंड सेल्स दैम, और उन पेंसिल्स को बेचता है एट द रेट ऑफ 5 पेंसिल्स ₹4.6। 5 पेंसिल कितने रुपए की बेचता है? 6 रुपये की बेचता है। ये क्या है? ये है एसपी। क्लियर है बात? अब देखिए फिर से हम सेम वर्ड को पकड़ रहे हैं, सेल्स दैम मतलब उन्हीं पेंसिल्स को, जितनी वो खरीद के लाया था उतनी ही बेचता है। लेकिन यहाँ पे तो पेंसिल्स इक्वल नहीं है, तो हम इनको फिर से इक्वल करेंगे। तो 6 और 5 का कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स एलसीएम हम निकालेंगे। 6 और 5 का एलसीएम होता है 30, लघुत्तम समावर्त्य 30 होता है। तो 6 को 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको कर देंगे इंटू 5, पूरे रेशियो को। और 5 को 30 बनाने के लिए हम इस पूरे रेशियो को इंटू कर देंगे 6 से। तो 6 5 जा 30 पेंसिल्स वो खरीदता है, 5 5 जा 25 रुपीज़ में, और 5 6 जा 30 पेंसिल्स वो बेचता है, 6 6 जा
36 रुपीज़ में। देखिए 30 पेंसिल 25 रुपये में खरीदी और 30 पेंसिल 36 रुपये में उसने बेच दी, तो साफ दिखाई दे रहा है प्रॉफिट होता है यहाँ पे। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, दैट इज़ प्रॉफिट कितने रुपए का है, 11 रुपये का। प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस 25 रुपये क्रय मूल्य इंटू 100, तो 25 चौका 100, 11 4 जा 44% का इसको इस व्यापार में लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आ रहे हैं। क्या कह रहा है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो समझते हैं इसको क्या कहता है ये। अ मैन परचेज सम ऑरेंजेस, कुछ संतरे खरीदता है एट द रेट ऑफ 1 ऑरेंज 4 रुपीज़ 2, 2 रुपये के एक की दर से कुछ संतरे खरीदता है। एंड द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, सेम नंबर, देखिए ध्यान रखिएगा, सेम नंबर, उतने ही संतरे एट द रेट ऑफ 2 ऑरेंजेस 4 रुपी 1, 1 रुपये के 2 की दर से उतने ही संतरे दूसरी दुकान से खरीदता है। एंड ही सेल्स ऑल ऑफ दैम, और उन सभी को, कौन से सभी, जो उसने 2 रुपये की दर से खरीदे थे और जो उसने 1 रुपये की दर से खरीदे, उन सभी संतरों को बेच देता है किस दर से, एट द रेट ऑफ 4 ऑरेंजेस 4 रुपीज़ 3, 3 रुपये के 4 की दर से बेच देता है। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो फिर से हम कह रहे हैं, देखिए आर्टिकल्स या ऑरेंजेस, जो उसके पास नारंगी हैं ऑरेंजेस, और उनकी कॉस्ट कितनी थी, पहले वाले पे एक संतरा 2 रुपये की दर से, 2 रुपये का एक, ये पहले वाले का सीपी हो गया। दूसरे का सीपी कितना है, दूसरी दुकान से खरीदता है सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 2 ऑरेंज 4 रुपीज़ 1, 1 रुपये के 2 की दर से दूसरी दुकान से खरीदता है। देखिए जितने पहले वाली से खरीदने हैं उतनी दूसरे वाली से खरीदने हैं, लेकिन यहाँ तो 1 और 2 इक्वल नहीं है ना, तो 1 और 2 को इक्वल करेंगे, यानी इनका भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम ढूंढेंगे। 1 और 2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 2, तो 1 को 2 बनाने के लिए इसको इंटू 2 कर देंगे, और 2 को, ये तो 2 है ही, तो इसको इंटू 1 कर लेते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 से इंटू करने पे। तो 1 2 जा 2, 2 संतरे खरीदे कितने रुपए में, 2 इंटू 2 4 रुपीज़ में, यानी 2 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस है पहली दुकान से जो उसने खरीदे वो 4 रुपये है, और 2 संतरों का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दूसरी दुकान से कितना है, 1 रुपया। तो हम ओवरऑल सीपी देखते हैं, सीपी कितना होगा, 2 यहाँ से खरीदे और 2 यहाँ से, यानी 4 संतरे खरीदे कितने रुपए में, 4 और 1 5 रुपये में। ये बात क्लियर होगी, 4 संतरे इसने खरीदे 5 रुपये के, लेकिन बेचे कितने के, एसपी, ऑरेंजेस का एसपी, ये कॉस्ट कितने, 4 संतरे कितने के बेच रहा है, 3 रुपये के, तो 4 संतरे बेचे हैं उसने 3 रुपये के। बात समझ आ गई, 4 संतरे खरीदे थे 5 रुपये के और 4 संतरे बेच रहा है 3 रुपये के, तो बताइए प्रॉफिट है या लॉस, साफ दिखाई दे रहा है इसको लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे, लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस क्या होता है, और सीपी माइनस एसपी, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 रुपये का लॉस है। और लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है, हानि प्रतिशत किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी यानी क्रय मूल्य पे, और सीपी कितना है 5, तो 2/5 कितना फ्रैक्शन होता है 40%। इसको हम इंटू 100 करके भी कर सकते हैं, 5 दूनी 10, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40%, तो 40% का इसको लॉस हो जाएगा इस व्यापार में। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अ मैन परचेज सम ऑरेंजेस, एक व्यक्ति कुछ संतरे खरीदता है एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंजेस 4 रुपीज़ 1, 1 रुपये के 5 की दर से, एंड द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, इस पे ध्यान देना है, देखिए सेम नंबर, जितने इधर खरीदे उतने ही इधर खरीद रहा है, सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 ऑरेंजेस 4 रुपीज़ 1, 1 रुपये के 4 की दर से दूसरी दुकान से उतने ही संतरे खरीदता है। एंड सोल्ड ऑल ऑफ दैम, और उन सभी को, कौन से सभी, जो पहली दुकान से खरीदे और दूसरी दुकान से खरीदे, उन सभी को बेचता है एट द रेट ऑफ 9 ऑरेंजेस 4 रुपीज़ 2, 2 रुपये के 9 की दर से उन सभी संतरों को बेच देता है।
ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन, इस पूरे व्यापार में ही सफ़र्स अ लॉस ऑफ 30 रुपीज़, उसको 30 रुपये की हानि होती है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स या फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट ही परचेज्ड, तो आपने बताना है कि उसने कितने संतरे खरीदे थे। तो चलिए समझते हैं। ऑरेंजेस का सीपी कितने संतरे खरीद रहा है? 5 ऑरेंजेस खरीद रहा है और उनकी कॉस्ट है कितनी? 1 रुपये। और दूसरी दुकान से खरीदता है कितने संतरे? सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 ऑरेंजेस फॉर 1 रुपी। अब जब बेचने की बारी आई, तो एसपी ऑरेंजेस और उनकी ये कॉस्ट किस दर से बेच रहा है? 9 संतरे बेच रहा है 2 रुपये में। ये बात क्लियर है। अब उसने जब ये 9 संतरे 2 रुपये की दर से बेचे, तो इसका मतलब क्या है कि जितने पहली दुकान से खरीदे थे और जितने दूसरी दुकान से खरीदे थे, उन सबको मिक्स करके 2 रुपये के 9 के भाव से वो बेच देता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, ध्यान से समझिएगा। ऑरेंजेस को इक्वल करना होता है। ऑरेंजेस को क्या करेंगे? इक्वल करना होगा। और किस तरीके से इक्वल करेंगे कि यहाँ पे जो इक्वल वैल्यू आए वो 9 से भी डिवाइड होती हो। तो इसलिए हम 4, 5 और 9 का यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। 4, 5 और 9 का एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9। उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसके उस मल्टीपल पे रुकेंगे जिसको दूसरे नंबर भी पूरा डिवाइड करते हों। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब अगर हम 10 तक भी जाएँ तो 10 तक 9 10 जा 90 को 9 और 5 डिवाइड कर रहा है, लेकिन 4 नहीं कर रहा है पूरा डिवाइड। तो 90 का मल्टीपल देखेंगे फिर 90 इंटू 2 अगर देखें 180, तो 180 को 9 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है और 4 डिवाइड करेगा। यस, 45 इंटू 4 180 होता है। तो हम कहेंगे 180 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। तो पहली दुकान से जो वो संतरे खरीदेगा, तो हम बोल रहे हैं उससे 180 संतरे वो खरीदता है। देखो अब 5 को 180 बनाना है आपने, तो 5 को 180 बनाएंगे तो किससे इंटू करेंगे? 36 से। तो 5 इंटू 36, 180 संतरे खरीदे उसने पहले वाली दुकान से। 1 इंटू 36 कितने रुपए में? 36 रुपये में। और दूसरे वाली दुकान से भी उसने कितने खरीदे हैं? सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, उतने ही संतरे दूसरी दुकान से भी वो खरीदता है। तो 4 को 180 बनाना है तो किससे इंटू करेंगे? 45 से। तो 4 इंटू 45, 180 संतरे खरीदे। 1 इंटू 45 कितने रुपए में? 45 रुपये में। देखिए संतरे बराबर हो गए 36 प्लस 45, ये कितना हो जाएगा? 40 30 70 और 6 5 11, 81 रुपये। तो यहाँ पे हम कहेंगे सीपी कितना है? सीपी है 360 ऑरेंजेस का, 360 संतरों का सीपी कितना है? 81 रुपीज़। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं एसपी पे। अब देखो उसने कितने संतरे खरीदे? 180 यहाँ से, 180 यहाँ से, यानी 360। और आगे उसने क्या बोला है? ही सोल्ड ऑल ऑफ देम, उन सभी को बेच देता है। कौन से सभी? जो 360 उसने खरीदे हैं। अब देखिए यहाँ कितने बेच रहा है? यहाँ बेच रहा है 9, 2 रुपये की दर से, लेकिन 9 की बजाय हमें कितने बेचने हैं? 360। तो 9 का कितना गुना करें कि 360 हो जाए? 9 चौक 36, 40 गुना करना होगा। तो 9 4 जा 36, 360 संतरे बेचेगा। 2 4 जा 8, कितने रुपए में? 80 रुपये में। तो आपको बात समझ आ गई कि 360 संतरे उसने 81 रुपये में खरीदे थे और 360 संतरे वो बेच रहा है 80 रुपये में। तो बताओ प्रॉफिट है या लॉस? साफ समझ आ रहा है, 1 रुपये का लॉस है। अब 1 यूनिट का लॉस है कितने संतरे के व्यापार पे? 360 संतरे के व्यापार पे, क्योंकि उसने 360 खरीदे थे। अब हमें इसमें क्वेश्चन में कितना लॉस हो रहा है उसको? 30 रुपये का। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि लॉस ऑफ 1 यूनिट या 1 रुपये किसके बराबर होगा? 30 रुपये के बराबर होगा। क्लियर? अब
1 यूनिट का लॉस तो कब हो रहा है? 360 ऑरेंजेस पे। कितने पे हो रहा है? 360 ऑरेंजेस पे। तो हम 1 को किससे इंटू करेंगे? 360 आ जाए 360 से, तो 30 को भी 360 से इंटू करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 30 रुपये का नुकसान कितने संतरे के व्यापार पे होगा। 36 दिए 36 इंटू 3 108, और एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, तो 108 के आगे 00, तो यानी हमें कितने संतरे का व्यापार करना होगा? 10,800 संतरे का। यानी यहाँ पे अगर वो 360 संतरे खरीद रहा है तो उसको 1 रुपये का नुकसान है, तो 30 रुपये का नुकसान कब होगा? जब वो 10,800 संतरे खरीदेगा, यानी व्यापार को भी 360 गुना करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ रहे हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है? अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस, एक डिसऑनेस्ट समझते हैं ना सब, फ्रॉड जो शॉपकीपर है, धोखाधड़ी करता है, प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी, सेल हिज गुड्स एट सीपी, बोला जितने का खरीद के लाया हूँ, यानी जो मेरा क्रय मूल्य है उसी पे मैं सामान को बेच दूंगा, बट ही यूजेज 30% लेस वेट, लेकिन जो तोल है, तोल मतलब जब वो वेइंग करता है तब क्या करता है? वेट 30% लेस देता है, यानी 100 ग्राम की जगह 70 ग्राम देगा, 1000 ग्राम की जगह 700 ग्राम देगा, कुछ इस तरीके से। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो ऑब्वियसली जब सामान कम देगा, पैसे का व्यापार बराबर है लेकिन सामान कम दे रहा है, जो प्रॉफिट कर रहा है वो सामान के तौर पे कर रहा है, तो कितना प्रॉफिट करेगा ये अभी हम फाइंड करेंगे। तो देखिए समझते हैं, लेट सीपी क्रय मूल्य ऑफ 1 ग्राम इक्वल टू 1 रुपी। 1 ग्राम का जो सीपी है, 1 ग्राम अगर कोई सामान खरीदते हैं तो उसका सीपी हमने मान लिया 1 रुपया, तो सीपी क्रय मूल्य ऑफ 1000 ग्राम कितना हो जाएगा? 1000 रुपीज़, क्लियर सी बात है। लेकिन इस भाई साहब ने क्या किया? इसने 30% कम बेचा, तो बेचा कितना? बेचेगा कितना? 30% कम। अब देखें 1000 का 30% कितना होता है? 300, तो 300 ग्राम कम करेंगे तो बेचेगा कितना? 700 ग्राम। तो हम ये कहेंगे सीपी ऑफ 700 ग्राम कितना होगा? 700 रुपये होगा, क्लियर सी बात है। 700 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम का सीपी 1 रुपये है, 1000 ग्राम का 1000 रुपये होगा, तो 700 ग्राम का 700 रुपये। लेकिन जब बेचने की बारी आई तब बेचा उसने 700 ग्राम, कितने रुपए में? उतने ही रुपए में जितने में खरीदा था। तो कितने रुपए में खरीदा था? 1000 रुपये में खरीदा था। अब देखिए 700 ग्राम बेच रहा है, 700 ग्राम खरीदा था 700 रुपये का, लेकिन 700 ग्राम बेच रहा है कितने में? 1000 रुपये में। तो साफ सी बात हुई यहाँ पे कि इसको प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट दैट इज एसपी, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, तो 1000 माइनस 700 कितना होगा? 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे होता है प्रॉफिट? प्रॉफिट होता है सीपी पे, क्रय मूल्य पे, और सीपी कितना था 700 ग्राम का? 700 रुपये, तो 3/7 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट करके आप ये भी देख सकते हैं कि 3/7 फ्रैक्शन कितना होता है? 1/7 होता है 14.28%। लेकिन अभी मैं आपको इसको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। 300/7, 7 4 जा 28, 30 को डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, बचा 2, इसके साथ 20 बना देगा, और 7 2 जा 14, 6/7%। तो हम कहेंगे 42 6/7% का इस व्यापार में इसको लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। देखिए क्या कहता है? अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 8 सीपी। एक डिसऑनेस्ट यानी फ्रॉड शॉपकीपर व्यापारी है, वो क्या वादा करता है कि मैं अपने सामान को सीपी यानी क्रय मूल्य पर ही बेच दूंगा, बट ही यूजेज 960 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, लेकिन 1 किलो के स्थान पर सिर्फ कितना दे रहा है? 960 ग्राम ही दे रहा है। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से हम क्या करते हैं? लेट सीपी ऑफ
1 ग्राम, 1 ग्राम का जो CP यानी क्रय मूल्य है उसको कितना मान लेते हैं, 1 रुपया। इस तरीके से CP ऑफ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का CP कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। लेकिन वो कितना यूज़ कर रहा है, 960 ग्राम दे रहा है, तो 960 ग्राम उसने कितने का ख़रीदा होगा, CP ऑफ 960 ग्राम, 960 ग्राम का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 960 रुपये। लेकिन जब उसने बेचा 960 ग्राम तो कितने में बेचा, CP पर ही बेचा। और 1000 ग्राम का CP कितना था, इसने बोला है ना, सेल्स इज गुड्स एट इट्स CP। 1000 ग्राम 1000 रुपये का खरीदा था, लेकिन 960 ग्राम दे रहा है CP पे 1000 ग्राम में, 1000 रुपये में। क्लियर। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं 960 ग्राम इसने खरीदा था 960 रुपये का, और 960 ग्राम इसने बेचा है 1000 रुपये का। तो क्लियर बात समझ आ रही है। यहाँ पे भी इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होती है, लाभ प्रतिशत होती है SP माइनस CP। तो 1000 में से 960 माइनस कर दिया जाएगा, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपये का। और प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट होता है CP के ऊपर। तो CP कितना था इस 960 ग्राम का, 960 रुपये इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से कैंसिल आउट कीजिए इसको। 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। तो 100/24, 24 चौका 96, 96 हो जाएगा। 24 इंटू 4 इज़ 96, 4/24, 4 1 जा 4, 6 जा 24। तो 4 1/6% का इसको इस व्यापार में लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ रहे हैं। देखिए क्या कहता है, अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस। एक शॉपकीपर क्या कहता है कि मैं अपना जो सामान है उसको बेच दूंगा, कितने पे, 44% के लाभ पे। या ऐसा करके कई बार शॉपकीपर क्या करता है, फ्रॉड करता है, कस्टमर को बहकाने की कोशिश करता है कि क्या कह रहा है कि मैं 44% के नुकसान पे दे रहा हूँ आपको, बट ही यूजेज 30% लेस वेट, लेकिन 40% कम तोल में 30% कम दे रहा है कस्टमर को। अब ये थोड़ा ना बताएगा कि मैं आपको 30% कम दे रहा हूँ तोल में, लेकिन ये बता दिया कि मैं 44% का नुकसान झेल रहा हूँ भाई। फाइंड एक्चुअल लॉस परसेंटेज। तो वास्तविक यानी असल में उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई है ये ज्ञात कीजिए। फिर से हम क्या कह रहे हैं, सेम प्रोसेस है। लेट CP ऑफ 1 ग्राम कितना मान लिया, 1 रुपया। तो CP ऑफ 1000 ग्राम कितना होगा, 1000 ग्राम, यानी 1 किलो की बात हुई ना, 1 किलो पे ही कंसिडर हम करते हैं इसको। CP ऑफ 1000 ग्राम कितना होगा, 1000 रुपीज़। अब हुआ क्या, ही यूजेज 30% लेस वेट, 30% लेस वेट यानी 1000 ग्राम का 30% कम, यानी कितना कम होगा, 300 ग्राम कम होगा। तो कितना दे रहा है, सिर्फ 700 ग्राम दे रहा है। तो CP ऑफ 700 ग्राम कितना होगा, 700, क्योंकि 1 ग्राम का 1 रुपये है, तो 700 ग्राम उसने ख़रीदा होगा 700 रुपये में। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो उसने बेचा कितना, यही 700 ग्राम, क्योंकि 30% लेस वेट यूज़ कर रहा है। 700 ग्राम बेचा कितने में, 44% लॉस में। कस्टमर को दिखा रहा है कि मेरे को 44% नुकसान हुआ है। 44% हम किस पे देखेंगे, 1000 पे। 44% कितना होगा 1000 का, 440। तो इसमें 440 कम कर देंगे, तो 1000 में 440 कम हुआ तो कितना आएगा, 560 रुपये में ये इसको बेचता है। अब देखिए 700 ग्राम 700 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन 700 ग्राम बेच रहा है कितने में, 560 रुपये में। तो एक्चुअल वास्तव में लॉस परसेंट कितना होगा इसका, लॉस क्या होता है, लॉस होगा CP माइनस SP। 700 में से 560 माइनस करेंगे, तो 700 में से 560 गया तो कितना बचा, 140 रुपये का एक्चुअल लॉस है। किस पे होता है लॉस या प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, CP पे यानी क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य कितना है 700 ग्राम का, 700 रुपये इंटू 100। 00 से 00 कैंसिल आउट, 7 2 जा 14 और ये 0, तो हम कहेंगे इसको एक्चुअल में 20% की हानि है।